नमस्कार साथियों, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए यहाँ पर 8वें वेतन में सैलरी में 3 गुना की बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे लेवल 1 पर है जिसको 18,000 मिलता था उसको 44,200 मिलेगा, और लेवल 2 पर जो 19,900 मिलता था उसको 48,974 रुपये मिलेगा। चलिए पूरी तरह जानते हैं कैसे मिलेगा। देखिए 8 मतलब भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनधारक इन दिनों एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। उनकी उम्मीद जुड़ी है 8वें वेतन आयोग से, जिसको लेकर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई में आम सरकारी कर्मचारी को जेब में जबरदस्त आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब इन लागू हुए करीब एक दशक बीत चुके, इसलिए 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता की मांग दोनों को स्वाभाविक है। वेतन आयोग की पूरी कार्यप्रणाली में फिटमेंट फैक्टर भूमिका सबसे केंद्रीय होती है। यह एक गुणांक होता है जिसे पूरी बेसिक सैलरी में गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह गुणांक 2.57 था, जिसकी वजह से उस समय वेतन काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में 2.86 को लेकर 3 तक के या उससे अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 रुपये लागू होता है तो इसका असर सीधा बेसिक सैलरी पर दिखेगा। मान लीजिए कर्मचारी का वेतन वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 3 गुणा के गुणांक से कई बेसिक सैलरी 54,000 रुपये हो जाएगी। यह आंकड़ा निश्चित रूप से प्रभावशाली है और इसलिए कर्मचारी को उत्साह देखा जा रहा है, परंतु यह केवल एक अनुमान संभावना, न कि कोई अंतिम निर्णय। वेतन वृद्धि का असर केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव तमाम भत्तों पर भी पड़ता है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य विशेष भत्ते जैसे बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो ये सारे भत्ते ही स्वतः बढ़ जाते हैं और इस प्रकार कुल मासिक वेतन में बड़ा इजाफा होता है। इससे कर्मचारियों की कुल आय, उसकी क्रय शक्ति, विक्रम में सुधार होता है। पेंशन धारकों के लिए आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पेंशन भी वेतन की संरचना के आधार पर होती है। इन देश में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में गुजारने के बाद पेंशन पर निर्भर हैं। महंगाई के इस दौर में उसका वर्तमान पेंशन अक्सर जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त लगती है। 8वें वेतन आयोग उनके पेंशन से उल्लेखित वृद्धि होने की आशा है। वेतन आयोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय और जटिल होती है, जिससे समझना जरूरी है। पहले आयोग का गठन होता है, फिर वह कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञों को सुझाव लेता है। इसके बाद सिफारिश तैयार होती है जिसकी सरकारी स्तर पर समीक्षा होती है और अंततः केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुमोदन देते हैं और पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। इसलिए किसी भी निश्चित तारीख को पक्का जल्दबाजी नहीं मान सकते। जो लोग यह कर रहे हैं 15 फरवरी से कई वेतन व्यवस्था लागू हो जाएगी, उन दावों की अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है और बिना मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति की कोई भी नीति लागू नहीं होती। इसलिए कर्मचारी को चाहिए कि वो प्रभाव और ध्यान देकर सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार करे। किसी भी वित्तीय योजना को आधिकारिक आदेश के माने अंतिम माने। 8वां वेतन आयोग जब भी लागू होगा उसके दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगे। वेतन और पेंशन बढ़ने से कर्मचारी को खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था एक सकारात्मक उत्साह आएगा और उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ेगी। इस प्रकार वेतन वृद्धि का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित न रहकर पूरे व्यवस्था में फैलेगी। कर्मचारी और पेंशनधारकों को इस पूरे मामले तक सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल पर होने वाली खबर पर भरोसा करना चाहिए। केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर मान्यता के कर्मचारियों को संगठनों को जानकारी ही विश्वसनीय माना जाना चाहिए। सही जानकारी से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं और भविष्य योजनाएं बना रही है। अंततः यही कहा जा सकता है 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक बड़े बदलाव की संभावना लेकर आया है। यदि फिटमेंट फैक्टर अनुकूलित रहा तो लाखों परिवार का आर्थिक स्थिति सुधार होगा और उनकी स्तर बेहतर होगा, लेकिन इसके यह भी जरूरी है कि अफवाहों से बचा जाए और धैर्य के साथ सरकारी घोषणा का इंतजार किया जाए। आधिकारिक जानकारी मिलने पर वित्तीय योजना की जानकारी सिरे दे दी जाएगी। धन्यवाद। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी तरह से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें।